दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे इस बार के चैत्र नवरात्र में माँ किस वाहन पर बैठकर आएंगी और ये कैसे तय किया जाता है कि माँ किस वाहन पर आएंगी और उसके शुभ और अशुभ फल या संकेतों के बारे में हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। पर वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। चैत्र नवरात्रि 2023 की शुरुआत 22 मार्च बुधवार से हो रही है। हर नवरात्रि में माँ के आने और प्रस्थान का वाहन अलग अलग होता है। चैत्र नवरात्रि 2023 में माँ का वाहन नौका है। तो आइए जानते हैं कि कैसे पता चलता है किस वाहन से आ रही हैं आदिशक्ति। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार माँ जगदम्बा का वाहन सिंह है, लेकिन नवरात्रि में वह अलग अलग वाहनों से धरती पर आती हैं और भक्तों की पूजा स्वीकार करती हैं। ज्योतिषों के अनुसार माँ के वाहन का निर्धारण नवरात्रि शुरू होने के दिन से होता है। चैत्र नवरात्रि 2023 की शुरुआत बुधवार 22 मार्च से हो रही है। इसका अर्थ हुआ कि माँ नौका पर सवार होकर आ रही हैं। धार्मिक ग्रंथों में इस संबंध में एक श्लोक का उल्लेख मिलता है। शशि सूर्य गजरूढ़ा शनि भौमय तुरंग में, गुरौ शुक्रेच दोलाया बुधे नौका प्रकीर्तिता। इस श्लोक के अनुसार घट स्थापना की तिथि से माँ की सवारी और उसके फल का अनुमान लगाया जाता है। रविवार और सोमवार को घट स्थापना होने पर माँ दुर्गा हाथी पर सवार होकर आती हैं। शनिवार और मंगलवार के दिन प्रतिपदा होने पर माँ दुर्गा का वाहन घोड़ा होता है और इसी से धरती पर आती हैं। गुरुवार और शुक्रवार के दिन अगर नवरात्र शुरू हो रहे हैं तो माँ डोली पर सवार होकर आती है। बुधवार के दिन घट स्थापना होने पर माँ दुर्गा नाव पर सवार होकर आती हैं। माँ दुर्गा जिस वाहन से नवरात्र के समय धरती पर आती हैं, उसके अनुसार ही पूरे साल की घटनाएं होती हैं। देवी के वाहन का क्या शुभ या अशुभ असर होगा, इस बारे में एक श्लोक के माध्यम से बताया गया है। गजेश जलदा देवी क्षत्रभंग तुरंग में, नौकाया कार्य सिद्धिस्यात् दोलायो मरण ध्रुवम। इस श्लोक का अर्थ है कि अगर माँ दुर्गा हाथी पर सवार होकर आती है तो अधिक वर्षा होती है और सुख संपदा भी आती है। अगर माँ घोड़े पर सवार होकर आती है तो पड़ोसी देशों से युद्ध की आशंका बढ़ जाती है। अगर देवी नौका यानी कि नाव पर सवार होकर आती है तो सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती है। वहीं अगर डोली पर चढ़कर माँ आती है तो महामारी का भय बना रहता है। शशि सूर्य दिने यदि सा विजया महिषागम ने रुच शोक करा, शनि भौम दिने यदि सा विजया चरणायुध यानी करी विकला, बुध शुक्र दिने यदि सा विजया गजवाहन गा शुभ वृष्टिकरा, सुरराज गुरो यदि सा विजया नरवाहन गा शुभ सौख्य करा। इस श्लोक के अनुसार रविवार और सोमवार को नवरात्रि का समापन हो तो माँ भैंसा की सवारी से जाती है, जिससे देश में रोग और शोक बढ़ता है। शनिवार और मंगलवार को नवरात्रि का समापन हो तो माँ मुर्गे पर सवार होकर जाती है, जो कि दुख और कष्ट की वृद्धि करता है। बुधवार और शुक्रवार को नवरात्रि का समापन होने पर माँ की वापसी हाथी पर होती है, जो अतिवृष्टि सूचक है। गुरुवार को नवरात्रि समापन होने पर माँ भगवती मनुष्य के ऊपर सवार होकर जाती है, जो सुख और शांति की वृद्धि करता है। इस प्रकार माँ के आने का और जाने का शुभ या अशुभ संकेत हो सकता है। इस बार की नवरात्रि में माँ के आने और जाने का समय शुभ है। दोस्तों, कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त 22 मार्च 2023 को सुबह 6:23 से शुरू होगा, जो कि सुबह 7:32 पर समाप्त होगा। घट स्थापना की कुल अवधि 1 घंटा 9 मिनट है। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि किस आधार पर माँ दुर्गा की सवारी का निर्धारण होता है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें।
और ऐसी ही दिलचस्प जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।